एक और बार धीरे धीरे श्वास लेते हुए गर्दन को ऊपर और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे। और अब दोनों हाथों को नीचे की ओर लेके जाइए और सामान्य स्थिति में विश्राम कीजिए और इस अवस्था में थोड़ी देर सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर गर्दन छाती को सामान्य स्थिति में लेके आइए और दोनों हाथों को पहले जैसे सामान्य स्थिति में रखिए। और इसका अभ्यास पेल्विक फ्लोर मसल को मजबूत करता है और मांसपेशियों में रक्त संचार को बढ़ाता है। और धीरे धीरे दोनों हाथों को जोड़िए, पैरों को आगे की तरफ फैलाइए और दंडासन में आइए और शीतल दंडासन में विश्राम कीजिए। दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाइए, दोनों पैरों के बीच में 1 फुट के अंतर रहो, गर्दन को एक तरफ दाएं या बाएं तरफ रखें और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास वज्रासन। यहाँ अभ्यास जिन्हें घुटने में दर्द है, आर्थराइटिस है या घुटने का सर्जरी हुआ है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ करना है। शीतल दंडासन से दंडासन में और एक एक पैर को पीछे की तरफ मोड़िए और दंडासन से वज्रासन में आ जाइए। एड़ियां बाहर की तरफ है, घुटने मिले हुए होना है और दोनों एड़ियों के बीच में बैठ जाइए। दोनों हाथों को घुटने पर स्थापित करें और सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। यह अभ्यास पेल्विक फ्लोर मसल को मजबूत करता है और मांसपेशियों में रक्त संचार को बढ़ाता है और पाचन क्रिया को भी बढ़ाता है। अगला आसन, यही से हम अर्धभुजंगासन का अभ्यास करेंगे। आंखें खुली रहे और इस अवस्था में थोड़ी देर सामान्य श्वास प्रश्वास पर बने रहिए। यहाँ अभ्यास बैक मसल को मजबूत करता है और कमर दर्द को दूर करता है। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर गर्दन और छाती को सामान्य स्थिति में लेके आइए और धीरे धीरे वज्रासन में पुनः बैठ जाइए। नितंब एड़ियों पर टिका के रखें, छाती को तर्जनी पर स्थापित करें और सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। यहाँ अभ्यास फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाता है। इस अवस्था में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ थोड़ी देर बनी रहिए। यहाँ अभ्यास फेफड़ों का कार्यक्षमता को बढ़ाता है और धीरे धीरे श्वास को मकरासन कहा जाता है और इस अवस्था में थोड़ी देर बनी रहिए। यह आसन शरीर और मन को नियंत्रण करता है, शांति प्रदान करता है। अब हम भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। मकरासन से दोनों पैरों को मिलाइए और धीरे धीरे श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को छाती को दूर करता है और श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को नीचे लेके आइए। पुनः मकरासन में विश्राम कीजिए। अभ्यास करेंगे सुपन आसन। बाएं या दाएं तरफ करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए। अब हम सेतुबंध आसन का अभ्यास करेंगे, जिसे गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों घुटनों को मोड़ते हुए एड़ियों को नितंब के पास लेके आइए और दोनों हाथों से एंकल को पकड़िए और श्वास लेते हुए नितंब को और कमर को ऊपर उठाइए। वृक्ष के आकार शरीर का आकृति बनाइए और सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस पर थोड़ी देर बनी रहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पुनः कमर को नीचे लेके आइए और सामान्य स्थिति में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास अर्ध हलासन। दोनों पैरों को मिलाइए, हाथों को शरीर के पास रखिए, श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाइए 45 डिग्री तक और धीरे धीरे ऊपर 90 डिग्री तक भी लेके जाने का प्रयास कीजिए और घुटने को सीधा रखने का प्रयास। और इस अवस्था में थोड़ी देर बनी रहिए सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ और धीरे धीरे बनी रहिए सामान्य श्वास प्रश्वास पर
यह आसन पाचन क्रिया को बढ़ाता है, डाइजेशन मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, अजीर्ण कब्जी जैसे विकारों को निवारण करता है। आरंभ करिए इस आवृत्ति के लिए। गहरा श्वास छोड़िए और शांति का अनुभव कीजिए। कपालभाति का दूसरा चक्र दोहराएंगे। श्वास बाहर छोड़िए। अब बाएं नासिका रंध्र को बंद करते हुए दाएं नासिका रंध्र से श्वास को बाहर छोड़िए। पुनः दाएं नासिका रंध्र से श्वास को अंदर लीजिए और बाएं नासिका रंध्र से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़िए। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर रहे। बाएं नासिका रंध्र से श्वास अंदर और दाएं नासिका रंध्र से श्वास बाहर, दाएं से अंदर, पुनः बाएं से बाहर। ध्यान रहे श्वास धीमा, गहरा और लयबद्ध हो। अनुलोम विलोम प्राणायाम शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है, एकाग्रता को बढ़ाता है। तनाव, चिंता, अवसाद, अनिद्रा जैसे विकारों को नियंत्रित करता है। और धीरे धीरे बाएं नासिका रंध्र से श्वास को बाहर छोड़ते हुए वापस पुनः सामान्य स्थिति में आ जाइए। अगला अभ्यास शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। जीभ को बाहर निकालिए और जीभ को दोनों तरफ से मोड़ते हुए पक्षी के चोंच के आकार बनाइए और जीभ से गहरा श्वास लीजिए और नाक से धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़िए। पुनः इसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे जीभ से श्वास अंदर और नाक से श्वास बाहर। शीतली प्राणायाम शरीर में एकाग्रता को बढ़ाता है, उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करता है और नासिका से श्वास छोड़ते हुए विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। षण्मुखी मुद्रा धारण कीजिए। दोनों अंगूठे से कान बंद कीजिए। उंगलियों को चेहरे पर स्थापित करें। नाक से श्वास का ध्यान श्वास प्रश्वास पर। शुद्ध विचार और भावनाओं को प्रति सजगता। अपने हृदय में प्रणव को धारण कीजिए। पूर्णतः निर्विचार होने का प्रयास। ध्यान में लीन होने का प्रयास। गहरा लंबा श्वास लीजिए और गहरा लंबा श्वास बाहर छोड़िए। और मन ही मन में संकल्प धारण कीजिए कि मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए संकल्पबद्ध हो और देश के विकास के लिए समर्पित हो।
अब हम शांति के सद्भावना के मंत्र के साथ आज का अभ्यास समाप्त करेंगे। हम सब सुखी रहे, हम सब रोग मुक्त रहे, हम सबका जीवन मंगलमय रहे, कोई भी दुख का भागी ना बने। दोनों हथेलियों को दर्शन कीजिए। कोमलता से दोनों हथेलियों को चेहरे के ऊपर और आंखों पर स्पर्श कीजिए और धीरे धीरे पलकों को झपकाते हुए कोमलता से दोनों आंखों को खोलिए और सामान्य स्थिति में आइए। आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, योगमय हो। जय हिंद, जय भारत। सभी योग अभ्यासियों के लिए आप अपने मैट